हेलो फोर्थ क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। बच्चों, आज आपका ईवीएस का टर्न है, तो निकालिए अपनी ईवीएस की बुक्स। तो बच्चों, पेज नंबर 81 निकालेंगे। चैप्टर नंबर 13, शेल्टर फॉर एनिमल्स। शेल्टर फॉर एनिमल्स मतलब एनिमल्स के घर। तो बच्चों, इसमें हम पढ़ेंगे, हमने अपने आसपास बहुत सारे एनिमल्स जैसे डॉग होते हैं, ये सब तो हमारी गलियों में ही होते हैं, लेकिन हम उन्हें, जो एनिमल्स होते हैं वो या तो जमीन पर रहते हैं, बहुत से एनिमल्स जैसे कि डॉग है जमीन पर रहता है, और चिड़िया स्काई में रहती हैं, और जो हमारी मछलियां होती हैं पानी में रहती हैं, अलग अलग जगह पे। कोई कोई बंदर जो होते हैं वो पेड़ों पर ही रहते हैं। एनिमल्स जो हैं अलग अलग क्लाइमेट में, जैसे कि बहुत से एनिमल ठंड में, एक होते हैं बच्चे बर्फीले बालू, उनको कहते हैं पोलार बेयर्स, उनको बर्फीले बालू हिंदी में कहा जाता है। तो वो जो है बर्फ में ही रह पाते हैं, कुछ गर्मी में इलाकों में रहते हैं। तो जो एनिमल्स नेचुरल होम्स, मतलब जो उनके नेचुरल होम्स है, जहां वो रह सकते हैं, नेचुरल होम्स होते हैं, उनको कहते हैं हैबिटेट्स। तो हर एनिमल का अपना हैबिटेट होता है। कोई पहाड़ों पे रहता है, कोई जंगलों में रहता है, कोई पानी में रहता है, कोई आसमान में रहता है। तो सब एनिमल्स के अपने अलग अलग हैबिटेट्स होते हैं, और ये एनिमल्स जो है अपने हैबिटेट्स में ही सरवाइव कर पाते हैं। अगर मैं मछली को पानी से बाहर निकाल दूं, क्या वो जिंदा रह पाएगी? अगर मैं किसी डॉग को, जो कि जमीन पर रहते हैं, डॉग को, काऊ को, या कोई भी जो शेर को पानी में डुबो दूं, तो क्या वो जिंदा रह पाएगा? बिल्कुल नहीं। किसी चिड़िया को पकड़कर, अगर हम ज्यादा दिनों तक, ये इसलिए कहा जाता है बच्चों के चिड़िया वगैरह को पकड़ना नहीं चाहिए, पिंजरों में बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा दिनों तक इनको पिंजरों में रखा जाए, या फिर चिड़िया क्या पानी में रह सकती है? कभी नहीं। तो इसलिए जो उनका जो हैबिटेट होता है वो उसमें ही सर्वाइव कर पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा एनिमल लिव्स ऑन लैंड। जो एनिमल जमीन पर रहते हैं उनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। कौन से एनिमल? टेरेस्ट्रियल। जैसे कि हो गए हमारे काऊ, लायन, डियर, बेयर, बहुत सारे अनकाउंटेबल एनिमल्स। इनसाइड द ग्राउंड बहुत से एनिमल्स जो है जमीन के अंदर रहते हैं। बच्चों देखा आपने, कभी कभी कोई ग्राउंड होता है तो उसमें आप देखना गड्ढे हो रहे होते हैं अंदर, तो ये कहते हैं चूहे के बिल हैं ये। तो चूहे जो है जमीन के अंदर भी रहते हैं, बड़े बड़े। खरगोश भी जमीन के अंदर रहते हैं। अर्थवॉर्म, कीड़े होते हैं ना, वो जब बारिश पड़ती है वो कीड़े निकलते हैं गिले गिले जैसे, अर्थवॉर्म कहते हैं, वो भी जमीन के अंदर रहते हैं। ओपन प्लेसेस, कुछ एनिमल्स खुले मैदान में रहते हैं, जैसे कि बच्चों हमारा एलिफेंट। एलिफेंट को क्या कमरे में रख सकते हो आप लोग? कभी भी नहीं। वो इतना बड़ा होता है, उसको तो स्पेस भी बहुत चाहिए घूमने फिरने के लिए। जिराफ को क्या आप कमरे में रख सकते हो? बिल्कुल नहीं। तो इन सब ये ओपन खुले मैदान में रहने वाले एनिमल्स हैं। एनिमल लिव्स इन पोलार रीजन। अभी मैंने आपको बताया ठंड वाले इलाके में रहने वाले एनिमल्स, तो ये है पोलार, मतलब जहां ठंड होती है बहुत ज्यादा, वहां रहते हैं। तो जो बच्चों वहां जो एनिमल्स रहते हैं ना, उनको नेचुरली ही उनकी बॉडी पे जैसे स्वेटर टाइप होता है ना, फर उग जाता है, जिससे उनको ठंड कम लगती है। वहां लगती होगी लेकिन इतनी नहीं लगती, क्योंकि उनको वहां एटमॉस्फेयर में रहते हैं, तो उनको आदत पड़ जाती है। अब जो कुछ एनिमल पेड़ पर रहते हैं, जैसे कि बंदर पेड़ पर रहता है, गिलहरियां, उल्लू, अधिकतर चिड़िया सब पेड़ पे रहती है ना, तो ये पेड़ पर। कुछ एनिमल्स हवा में रहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, उन एनिमल्स को हम कहते हैं एरियल बर्ड्स। कौन से? एरियन एनिमल्स। जैसे कि हमारे इंसेक्ट हो गए, मच्छर। मच्छर के किसी घर में रहता नहीं, हवा में उड़ता रहता है 24, है ना, देखा आपने, परेशान करता है। अब एनिमल लिव्स इन डेजर्ट, कुछ रेगिस्तान में रहते हैं। रेगिस्तान का जहाज, शिप ऑफ डेजर्ट किसे कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ऊंट को। क्यों? क्योंकि बच्चों ऊंट जो है इतनी गर्मी में भी रह सकता है, क्योंकि उसको इतनी गर्मी में भी, क्योंकि गर्मी में कितनी प्यास लगती है, लेकिन वो एक अकेला ऐसा जानवर है जो वहां सर्वाइव कर पाता है इतनी गर्मी होने के बाद भी, क्योंकि वो ना अपनी बॉडी के अंदर वाटर स्टोर रखता है, उसके पेट में जगह होती है पानी स्टोर करने की, तो इसलिए वो वहां पर अपना सर्वाइवल कर पाता है। अब कुछ एनिमल्स होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, जैसे कि हमारी फिश, मछलियां पानी के अंदर रहती हैं। क्या पानी से उन्हें बाहर निकाल के रखा जा सकता है जिंदा? नहीं रखा जा सकता, मर जाती हैं वो। कहते हैं ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बाहर निकालोगे तो हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। तो ये भी कहानी, ये जो पोयम है कितनी अच्छी है ना, तो इसी के लिए कि मछली जो है पानी में ही रह सकती है। नेक्स्ट है हमारा, कुछ एनिमल्स होते हैं जो पानी में भी रह पाते हैं और जमीन पर भी रहते हैं, उनको कहा जाता है आम्फीबियंस। क्या कहा जाता है? तो वो होते हैं हमारे फ्रॉग्स। मेंढक होता है ना बच्चों, वो जब बारिश होती, देखा आपने, कीचड़ में पानी में रहता है, वो पानी में भी रह सकता है, और जब बारिश नहीं होती तो वो जमीन पर भी रह सकता है। एक होती है सैलमेंडर्स। सैलमेंडर्स बच्चों एक छिपकली की प्रजाति होती है, ऊपर वो खतरनाक जहरीली छिपकली होती है, बहुत खतरनाक होती है। तो वो छिपकली जो होती है वो पानी में भी रह सकती है और जमीन पर भी रह सकती है। अब होते हैं टोड्स। बच्चों फ्रॉग्स तो छोटे छोटे होते हैं, टोड्स होते हैं फ्रॉग की तरह, लेकिन वो बड़े होते हैं उनसे, तो वो पानी में भी रह सकते हैं, जमीन पर भी रह सकते हैं। और बच्चों एक ये फैक्ट है कि फ्रॉग ब्रीथ इन वाटर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन। जो
फ्रॉग होते हैं यानी कि जो मेंढक होते हैं वो पानी में अपनी गीली चमड़ी की वजह से सांस ले पाते हैं और अपने मतलब बच्चों जो ये होते हैं ना फ्रॉग, जब वो पानी में होते हैं तो वो अपनी ये जो चमड़ी होती है अपनी खाल से सांस ले पाते हैं। हाँ ये होता है, नेचुरली होता है। आप सोचेंगे खाल से कैसे सांस लेंगे, होता है नेचुरली। और जब वो जमीन पे आता है तो वो अपने लंग्स से, जैसे हम लोग सांस लेते हैं ऐसे लंग्स से सांस लेता है। बच्चों को पता है फिश जो है, फिश के पास अपनी नाक नहीं होती, किससे सांस लेती है? अपने गिल्स से। किससे? गिल्स होते हैं उसके अंदर, उससे सांस लेती है। तो बच्चों ये जो है हमारा चैप्टर जो था हो गया, शेल्टर फॉर एनिमल्स, सब एनिमल्स के बारे में मैंने आपको बताया। तो इसका वर्क आपको भेज दिया जाएगा। ओके बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।